नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था अपने पास बेलनाकार अनुनादी कोटर। बेलनाकार अनुनादी कोटर के बाद हमने पढ़ा था कि जो चालक प्लेटें होती हैं भूसंपर्कित, उनके लिए विभव का मान कैसे निकालते। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विसरण समीकरण या एक आयताकार पतली झिल्ली में ऊष्मा का चालन। बेटा इस चैप्टर के अपने दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, वो है वृत्तीय झिल्ली में कंपन। आज का अपना टॉपिक है वृत्तीय झिल्ली में कंपन। अब बेटा देखो, वृत्तीय झिल्ली में जो कंपन होता है वो कैसे पढ़ेंगे। तो भी माना अपने पास ए त्रिज्या, स्मॉल ए त्रिज्या की एक वृत्तीय झिल्ली है। ये हो गया एक्स अक्ष, नहीं ये वाला हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। तो अपने पास ए त्रिज्या की स्मॉल ए जो त्रिज्या उसकी एक वृत्तीय झिल्ली माना ये होगी, वृत्तीय झिल्ली हो गई। ये एक्स वाई तल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये एक्स वाई इन दोनों के बीच में स्थित है। और इसकी बेटा जो रो बराबर त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? एक होगी। ये अपने पास एक झिल्ली है। इस झिल्ली के लिए हमें करना क्या है? आवृत्ति और आयाम का मान ज्ञात करना है। और ये यहाँ पर क्या करती है? कंपन करती है। तो ए त्रिज्या की जो अपने पास वृत्ताकार झिल्ली थी वो यहाँ पर है। इस झिल्ली के अंदर बेटा परमाणु है। इस झिल्ली के अंदर क्या है? परमाणु है। और ये परमाणु कंपन करते हैं। इन परमाणुओं के कंपन के कारण आयाम की बात करता हूँ। जो आयाम किनारों पर आयाम होता है, तो किनारों पर बेटा जो आयाम है वो 0 है, शून्य हो गया किनारों पर आयाम, ठीक है। और वृत्ताकार झिल्ली में देखो, जब कंपन होता है तो कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखो, हम कंपन के कारण जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उनका समीकरण पढ़ते हैं। तो क्या आएगा? देखो, वृत्ताकार झिल्ली में तरंग समीकरण से क्या होता है बेटा? तरंग समीकरण से अपने पास होता क्या है? तो देखो, तरंग समीकरण यहां पर हमने लगा दी। और तरंग समीकरण मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में लिखवाई थी कि होती क्या है तरंग समीकरण अपने पास। तो बेटा जो तरंग समीकरण होती है वो होती है डेल स्क्वायर साई बराबर 1 में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये होती है बेटा तरंग समीकरण। डेल 2 साई बराबर 1 में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। वृत्ताकार झिल्ली में ये क्या कहलाती है? अपनी तरंग समीकरण कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर बेलनाकार निर्देश तंत्र की बात करता हूं, बेलनाकार निर्देश तंत्र में, तो बेटा बेलनाकार निर्देश तंत्र के लिए जो फॉर्मूला होता है अपना वो क्या होता है? देखो, यहां पर हमने बेलनाकार निर्देश तंत्र लगाया। तो बेलनाकार निर्देश तंत्र में देखो, इसकी जगह लगेगा तो ये क्या होगा? 1 में रो हो गया। अंदर आएगा डेल अपॉन में डेल रो, पहले भी हमने लगाया बेटा। अंदर आएगा इसके बाद रो डेल साई अपॉन में डेल रो प्लस में 1 में रो स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर प्लस में डेल 2 साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। देखो, रो फाई और जेड तीनों के रूप में कौन सा चलता है बेटा? बेलनाकार चलता है। बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? दूसरी तरफ का मान था 1 में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये हो गया बेटा बेलनाकार निर्देश तंत्र के रूप में इसका मान हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर जब हम बात करते हैं पतली झिल्ली की, अपने पास झिल्ली कैसी है बेटा? पतली है। तो पतली झिल्ली के लिए बेटा, पतली झिल्ली के लिए होगा क्या अपने पास? जो डेल 2 साई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके? डेल 2 साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। और ये हो गया बराबर 0, क्योंकि जो झिल्ली थी वो एक्स वाई तल पर थी तो ये जेड वाला पद 0 हो गया। और जो फाई है उसके लिए कलांतर वाला पद है ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। बेटा इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और ये मान आप कहां पर रख दो? समीकरण 1 से क्या आएगा अपने पास? तो ये आ गया 1 में रो
डेल अपोन में डेल रो, रो डेल साई अपोन में डेल रो। ये पद 0 हो गया और ये पद भी कितना हो गया 0, तो प्लस में 0 और फिर 0, तो यानी कि सीधा सीधा लिख दूं मैं 1 अपोन में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर कितना 2, हो गया इतना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो जो मान अपने पास साई का मान एक तो रो के रूप में है और दूसरा किसके रूप में, टी के रूप में, मतलब यहाँ पर लगाएंगे चरों की पृथक्करण विधि लगाएंगे, जो हमने इस पूरे चैप्टर में जो लगा रहे हैं हम, वो कौन सी, चरों की पृथक्करण विधि। तो लगाओ, देखो चरों की पृथक्करण विधि से बेटा साई जो होगा, देखो साई का मान किस किस के रूप में, एक तो रो के रूप में और दूसरा किसके रूप में, टी के रूप में। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ पर देखो रो के लिए ले लिया कैपिटल आर और टाइम के लिए, टी के लिए क्या ले लिया, कैपिटल टी ले लिया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी। ये मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। मान रखने पर, जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा, देखो तो हम जब समीकरण 2 में मान रखते हैं, यहां से समीकरण 2 में देखो बेटा अपने पास है क्या, रो का पद है, तो साई की जगह मान रखना है बेटा, रो वाले पद में क्या लिया, कैपिटल आर, तो आर टी रखना है हमें, तो टी कहां पर आ जाएगा, बाहर, अपोन में रो, डेल अपोन में डेल रो, अंदर हो गया रो, साई की जगह क्या आएगा, आर अपोन में डेल रो, बराबर, यहां पर बाहर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बाहर, अपोन में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। हो गया मान, ये अपना मान आ गया किसका, आर टी, साई बराबर आर टी के पदों में रखने पर। यहाँ पर बेटा करना क्या है, वही करना है जो हर बार हम कर रहे हैं कि जब ऐसा पद आता है तो जो रखा है हमने उससे भाग देते हैं। तो किसका भाग दोगे, आर टी का भाग देने पर, दे दो बेटा आर टी का भाग क्या आएगा अपने पास, टी अपोन में रो आर टी, डेल अपोन में डेल रो, रो डेल आर अपोन में डेल रो, बराबर आर अपोन में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। हो गया बेटा मान, यहां से देखो बेटा, और अपोन में भाग भी, यहाँ पे भी किसका भाग आएगा, आर टी का, टी से बेटा टी कैंसिल हो गया, आर से क्या कैंसिल हो गया, आर, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा 1 अपोन में आर रो डेल अपोन में डेल रो, रो डेल आर अपोन में डेल रो, बराबर यहां पर मान क्या आएगा, 1 अपोन में टी वी स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर। हो गया बेटा, यहां पर इस तरफ का पद देखो बेटा, ये केवल आर का पद है और ये केवल किसका पद है, टी का पद है, मतलब हम इन दोनों को अलग अलग रूप से किसके बराबर मान सकते हैं, किसी नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो मानो देखो क्या मानेंगे हम, माना 1 अपोन में टी वी स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है, एक नियतांक है जिसके बराबर हमने इसको क्या कर लिया, मान लिया। अब यहां पर जब हम इसका मान रखेंगे तो देखो अपने पास आएगा क्या, तो यहां से अपने पास मान आया बेटा डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर टी वी स्क्वायर। भाग में था ये, ऊपर कहां चला गया, गुणा में चला गया। यहां पर बेटा इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा वो हो गया, देखो साई की जगह कितना लिखा हुआ बेटा, यहां पर नहीं लिखा हमने, ऊपर जब पद रखेंगे आर बाहर है तो अंदर क्या जाएगा, जब आर बाहर आ गया अंदर मतलब क्या जाएगा, टी जाएगा खाली, तो ये टी है ऊपर। हो गया, यहां पर भी क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा वो ये है टी बराबर के स्क्वायर टी वी स्क्वायर। तो यहां से आया डेल 2 टी अपोन में डेल टी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर टी वी स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 0 के। आ गया अपने पास ये पद। अब इस पद में देखो हम जानते हैं हमारे पास होता क्या है कि जो वी होता है इसका मान किसके बराबर होता है, ओमेगा अपोन में के।
यानी मैं यहाँ से ओमेगा का मान निकालूंगा तो क्या आएगा के वी। यहाँ पर देखो के स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आया, डेल टू टी अपॉन में डेल टी स्क्वायर हो गया अपने पास मान। प्लस में क्या आएगा बेटा, अपने पास जो मान आएगा वो यहाँ से आया ओमेगा स्क्वायर टी बराबर 0। बेटा ये जो है ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को दर्शाता है, और इस द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का जो अपने पास हल होगा वो बेटा क्या होगा, तो आता है इसका जो हल है अपने पास, इसका हल निम्न होगा। क्या होगा इसका हल अपने पास, तो इसका हल हो गया टी बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस में A2 कोस ओमेगा टी। ये हो गया बेटा इसका हल, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1 2 और ये हो गया नंबर कौन सा, 3। ठीक है, ऐसे ही हमें देखो ये जो पद आया ये हमने बाएं वाले पद के बराबर माना था, इस वाले पद के बराबर। अभी ये भी तो पृथक पद है अपने पास। दूसरा वाला जो पद अपने पास देखो आया था वो केवल किसका पद था, आर का पद था। देख लो है कि नहीं आर का पद। इसको भी मानेंगे तो इसको भी नियतांक के बराबर मानेंगे, तो देखो बेटा आगे आएगा क्या। तो देखा माना अपने पास दूसरा जो पद था वो क्या था, वो था 1 अपॉन में आर रो। अंदर क्या था बेटा, ये था डेल अपॉन में डेल रो। इसके बाद क्या है, रो डेल आर अपॉन में डेल रो, और इसको बेटा मान लिया किसके बराबर, माइनस के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बीच में बेटा बराबर का निशान था, तो जो इस तरफ का पद मानेंगे वो अपने आप इसके बराबर हो गया। ये भी नियतांक है के स्क्वायर यहाँ पे। इसको सोल्व करो तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो यहां से मान आया 1 अपॉन में रो डेल अपॉन में डेल रो, रो डेल आर अपॉन में डेल रो बराबर माइनस के स्क्वायर आर हो गया मान। ये क्या हो गया बेटा अपने पास, माइनस के स्क्वायर आर आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन में रो डेल अपॉन में डेल रो, रो क्या आया डेल आर अपॉन में डेल रो, प्लस में के स्क्वायर आर बराबर क्या हो गया 0। बेटा देखो u इंटू वी तो यहां पर लगेगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन में रो, अंदर हो गया रो बाहर, क्या हो जाएगा डेल टू आर अपॉन में डेल रो का स्क्वायर, प्लस में डेल आर अपॉन में डेल रो, और इनटू में क्या होगा बेटा, यहां से जो मान अपने पास आएगा वो मान अपने पास क्या आया, तो देखो यहां से हो जाएगा डेल रो और अपॉन में डेल रो, प्लस में के स्क्वायर आर बराबर 0। बेटा ये आपस में कैंसिल हो गए। यहां से 1 अपॉन में रो दोनों से गुणा होगा, कर दो 1 अपॉन में रो इनटू रो डेल टू आर अपॉन में डेल रो स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन में रो डेल आर अपॉन में डेल रो, प्लस में के स्क्वायर आर बराबर 0। ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचे डेल टू आर अपॉन में डेल रो स्क्वायर हो गया अपने पास मान। और दूसरा वाला जो मान यहाँ पर बचा हुआ है वो क्या आएगा, प्लस में 1 अपॉन में रो डेल आर अपॉन में डेल रो, प्लस में के स्क्वायर आर बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बेटा क्या करो यहां पर के स्क्वायर का भाग दे दो, भाग देने पर क्या आएगा 1 अपॉन में के स्क्वायर डेल टू आर अपॉन में डेल रो स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन में के स्क्वायर रो डेल आर अपॉन में डेल रो, और प्लस में क्या आ जाएगा आर बराबर 0, क्योंकि के स्क्वायर का भाग देने पर ये 1 हो गया, कट गया यहाँ से। तो यहाँ पर देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ये मान अपने पास आ गया। देखो यहां से जो मान आएगा वो क्या आएगा डेल टू आर अपॉन में डेल रो स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा यहां से 1 अपॉन में के रो, ये क्या आएगा बेटा अपने पास जो मान आएगा अंदर ये हो गया डेल आर अपॉन में डेल रो और के, एक के अंदर ले ली एक बाहर छोड़ दी हमने, प्लस में आर बराबर 0। इसको आगे देखो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं इसको आगे, तो इसको आगे देखो क्या लिखा जाएगा,
ये आया अपने पास डेल 2r अपॉन में डेल रो के का होल स्क्वायर। बात पूरा पद आ गया, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन में के रो, अंदर क्या बचा डेल r अपॉन में डेल रो के, प्लस में r बराबर हो गया किसके 0 के। यहां पर मानते बेटा, माना रो के इक्वल्स टू किसके है x के, रो के को हमने किसके इक्वल मान लिया x के इक्वल मान लिया, तो अपने पास पद क्या आएगा, ये आएगा डेल 2r अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x डेल r अपॉन में डेल x प्लस में r बराबर किसके हो गया 0 के। बेटा इसको x स्क्वायर से गुणा कर दो, गुणा करने पर करो क्या आएगा अपने पास, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डेल 2r अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा x आएगा, ये होगा डेल r अपॉन में डेल x प्लस में r बराबर 0। x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर डेल 2r अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर गुणा प्लस में x डेल r अपॉन में डेल x प्लस में एक्स स्क्वायर r बराबर किसके हो गया 0 के। ठीक है बेटा, ये जो होती है ये शून्य कोटि की बेसल समीकरण होती है। कौन सी कहलाती है ये, शून्य कोटि की बेसल अवकल समीकरण। यह शून्य कोटि की बेसल अवकल समीकरण है। और बेटा ये जो हमने पढ़ाई कहाँ पे पढ़ा है, ये तीसरे चैप्टर में आता है आपकी बेसल अवकल समीकरण होती क्या है, क्योंकि अपनी जो दूसरे चैप्टर है उसमें सब कुछ यही है अवकल समीकरण के बारे में। और बेटा ये जब बेसल अवकल समीकरण है तो बेसल अवकल समीकरण का हमने पहले भी पढ़ा है। आर बराबर किसके होता है, तो ये होता है एन जे, एन था वहां पर क्योंकि वो एन कोटि की थी, ये कितनी की शून्य, तो ये हो जाएगा 0। आगे क्या है अपने पास एक्स, और बेटा एक्स किसके बराबर था, रो के बराबर था या के रो के बराबर था, तो क्या आएगा आर बराबर एन जे 0 के रो। आ गया मान, ये अपने पास आर का मान आ गया बेटा। इससे जस्ट पहले हमने किसका मान निकाल लिया था, टी का मान निकाल लिया था। तो दोनों के दोनों मान रख दो, कहां पर रखेंगे बेटा, दोनों की दोनों जो अपने पास मान है तो रखो। देखो अपने पास क्या था, साई का पद था रो और टी के रूप में। आ गया मान, रो और टी के रूप में जो साई का पद है उसको कैसे लिख सकते हो, तो देखो ये था आर टी के बराबर, आर का मान अपने पास कितना आया है एन जे 0 के रो, और टी का मान क्या आया था, वो आया था A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 कोस ओमेगा टी। हो गया बेटा, ये तो केवल एक पद के लिए लगा था। अगर अपने पास n पद हो, कितने पद हो n, तो क्या आएगा n बराबर 1 से कहां तक गए, समीशन लगा दिया, सबका योग होगा 1 से गए कहां तक, अनंत तक गए हैं। आगे होगा देखो n के लिए क्या आएगा n जे 0, अंदर का मान क्या है, k जो मान है इसका भी kn हो गया, पहले के लिए k1 दूसरे के लिए वो अगला। आगे क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा वो आएगा A1 साइन ओमेगा एन टी प्लस A2 कोस ओमेगा एन टी। हो गया बेटा मान, ये जो मान अपने पास आया है बेटा, ये कंपन का फलन है। किसके लिए है कंपन का फलन, वृत्तीय झिल्ली के लिए बेटा इसकी। अब यहाँ पर कंपन आवृत्ति और कंपन आयाम निकालना बाकी है, तो बेटा कंपन आवृत्ति और कंपन आयाम जो हम इसका निकालेंगे वो अगली क्लास में निकालेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।